नीदरलैंड ने आज वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में पाकिस्तान के साथ टॉस जीत के पहले पाकिस्तान को बैटिंग दे दी और बाबर आजम ने भी कहा कि हम भी बैटिंग ही करना चाहते थे क्योंकि कमजोर टीम के सामने उन्होंने सोचा कि कमजोर टीम है। लेकिन आज पाकिस्तानी टीम का दूसरा सरेंडर होते होते बच गया और एक सरेंडर तो पहले एशियाड में हुआ जो अफगानिस्तान ने उनको धोया अच्छी बुरी तरह से और उनको बाहर कर दिया बिल्कुल। अब कल अफगानिस्तान का पाकिस्तान इंडिया के साथ फाइनल मैच है एशियाड में, मजेदार मैच होगा। हालांकि अफगानिस्तान के साथ वो वाली राइवलरी वाली फीलिंग नहीं आती है, उनके साथ ऐसा लगता है कि ये तो अपने छोटे भाइयों की टीम है और वो बेचारे बड़े शरीफ लड़के हैं, तो प्रैक्टिस भी सब इंडिया में ही करते हैं और इंडिया काफी सपोर्ट करता है। तो अफगानिस्तान के साथ वो वाली बात नहीं आती है जो पाकिस्तान के साथ आती है। और लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ, पाकिस्तान के साथ तो हम मैच खेलना भी नहीं चाहते और ये तो इधर ही उधर से सरेंडर कर आके ये हो जाए। और आज तो नीदरलैंड के सामने भी सरेंडर करने की नौबत आ गई थी। खैर सरेंडर की तो पाकिस्तान की इतिहास है, उनकी आदत है सरेंडर करने की, उनके यहाँ तो सभी सरेंडर करने वाले ही हैं, आर्मी क्या और ये क्रिकेट टीम क्या। अभी तो क्या है, आज किसी तरह से गिरते पड़ते ये लोग नीदरलैंड से मैच जीत तो जरूर गए। वो 81 रन से जो ये मैच जीते हैं पाकिस्तान वाले, तो ये देखने में ये स्कोर बहुत ज्यादा डिफरेंस लगता है कि 81 रन से बहुत बड़ी जीत है। लेकिन बीच में एक बार हालत पतली हो गई थी, 2 बार हालत पतली हो गई थी पाकिस्तान की। एक तो पहले बैटिंग करते हुए और बाद में फिर बॉलिंग करते हुए। पहले बैटिंग करते हुए इनका 15 पे तो फखर जमान आउट हो गया, 30-35 पे वो दूसरा भी आउट हो गया बाबर आजम, और 38 पे इमामुल हक भी चलता बना और 38 रन पे 3 विकेट हो गए थे इनके और इनकी हालत पतली हो गई थी। और ये तो स्कॉटलैंड का जो कप्तान है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने पूरे मैच में बॉलिंग में बहुत ही बड़ी गड़बड़ की है। अब उसने क्या किया, साउथ शकील का देखिए, साउथ शकील का वो आर्यन दत्त जो इनका ऑफ स्पिनर था जिसने बहुत परेशान कर रखा था इन लोगों को, उसकी बॉल पे कैच भी छूटा था स्लिप में। और वो विक्रमजीत सिंह गेल, वो गेल का सगा छोटा भाई लगता है मुझे, वैसा ही लंबा चौड़ा है और उतना ही ढीला है। फील्डिंग में तो उसको छुपाते हुए स्कॉटलैंड को बड़ी परेशानी हो रही थी, कहीं इधर छुपा रहे हैं कहीं वहां छुपा रहे हैं। लेकिन भला आदमी वो अपने आप को कहता ऑलराउंडर है और वो स्कॉटलैंड के कप्तान ने उसको 2 ओवर भी दे दिए, जबकि तुम्हारे पास पूरी टीम में 8-8 बॉलर हैं। इतनी बड़ी गलती की स्कॉटलैंड के उसने कैप्टन ने, जब अच्छा खासा ये साउथ शकील और इफ्तिखार खेल रहे थे। उस टाइम इतना बढ़िया प्रेशर बना हुआ था और बाद में तो खैर इफ्तिखार भी जल्दी आउट हो गया, लेकिन साउथ शकील का विकेट निकालना इसको बहुत ज्यादा जरूरी था। ये अपना एक तो मौलवी खेल रहा था, मौलवी तो लगा रहता है किसी न किसी तरह करके वो रन बना ही देता है। वो छोटी हो टीम बड़ी हो टीम, अपने रन वो पूरे करता है। और वो एक तरफ टिका हुआ था, साउथ शकील का कैच छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी इसने क्या बड़ी गलती की है। वो वॉन्डर मर्व जो है, वो जो इनका सबसे सीनियर प्लेयर है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको उसने साउथ शकील के सामने क्यों लगाया होगा, लेफ्ट हैंडर के सामने उसको बॉलिंग दे दी और उसने इतनी गंदी बॉलिंग की है। नो बॉल मतलब छक्के भी खा लिए उसने और नो बॉल भी करवा दी, वो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो ना करते हुए। और साउथ शकील ने फिर तो वो सेट हो गया था, वो अच्छा बैट्समैन है, वो उसने अभी बीच में टेस्ट मैचेस में भी अच्छी बैटिंग की थी और वहां पे जाके इसने सब गड़बड़ कर दी। उसके बाद रहा साहब विक्रमजीत सिंह गेल को 2 ओवर दे दिए और उसने 2 ओवर में 15-20 रन पिटवा दिए। उससे तो मतलब चलते ही नहीं बनता है, उसको क्या बॉलिंग करवाई, तुम्हारे पास 8-8 बॉलर हैं, क्यों उससे बॉलिंग करवाई होगी। और वहां देखिए आपकी अच्छा खासा वो मीकरन उनका बॉलर है, उसके ओवर पूरे नहीं करवाए। और आपका एक और ऑफ स्पिनर था जो उनका एकरमैन अच्छा बॉलिंग कर रहा था, एकरमैन की उसके 2 ओवर नहीं करवाए। वही 2 ओवर विक्रमजीत सिंह से ना करवा के और इसे एकरमैन से करवाने चाहिए थे। किसी भी बॉलर ने, मतलब आर्यन दत्त के अलावा किसी ने भी पूरे 10 ओवर नहीं किए। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ की है इसने। बासडे लीडे ने 4 विकेट लिए, वो बेचारा लगा रहा, अकेला ही लगा रहा, हालांकि उसने रन दिए 62, लेकिन देखिए 62 रन देके 4 विकेट एक अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। अगर कोई बॉलर 6 के या 7 के रेट से पिटता है अगर, तो कम से कम उसको 3-4 विकेट लेने चाहिए। वो उसका काम है, तो वो सामने वाली टीम को परेशानी में तो डालता है।
तो किसी तरह तो खैर ये इसके बाद इन लोगों ने यहां पे गड़बड़ की, जब बॉलिंग इन्होंने ढंग से नहीं दी अपने बॉलर्स को, उसके बाद वो शादाब और नवाज के सामने बहुत ही गंदी बॉलिंग की इन लोगों ने, फुल टॉस बहुत फेंकी इनने, शॉर्ट पिच बॉलें बहुत की, और वो इतने खराब भी नहीं है बैट्समैन की अब ऐसी बॉलिंग पे भी कोई नहीं मार पाए। अब इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं शादाब और नवाज, तो नवाज तो वैसे भी बैट्समैन ही है, उसको तो मार मार के लेफ्ट आर्म स्पिनर बनाया हुआ है, लेकिन ये बात ज्यादा किसी को पता नहीं है, वो पाकिस्तानियों को पता है ये बात कि वो बेसिकली बैट्समैन है। अब उसके बाद उन लोगों ने अच्छे खासे रन जोड़ दिए, यहां मौलवी की और साउथ शकील की हो गई थी 120 रन की पार्टनरशिप, स्कोर बन गया 286 रन, और आखिरी विकेट के लिए इन लोगों ने बहुत ही गंदी बॉलिंग की और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ से फालतू में रन खाए इतने ज्यादा, वो रन इनको रोकने चाहिए थे। अब लेकिन क्या होता है कि ये देखिए नीदरलैंड्स कितना भी अच्छा ये अपना ये जो एंट्री का जो वर्ल्ड कप की एंट्री का जो टूर्नामेंट था, क्वालिफाइंग जो टूर्नामेंट था, वो भले ही जीत के आई हो, लेकिन यहां आने के बाद थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाते हैं ये लोग, छोटी टीमें जो है वो ओकेजन की जो वास्टनेस होती है उसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाते हैं, मुझे तो यही लगा। बाकी ये प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, ये सारे के सारे काउंटी में खेलते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक तो ओडाउड उनका आउट हो गया, जो हारिस ये हसन डांसर की जो बाउंसर पे, हसन डांसर तो बाद में आया, और शाहीन अफरीदी को जिस तरह से नेगेट किया है विक्रमजीत सिंह ने, वो बहुत ही अच्छा था। अब इससे देखिए बाकी सारी टीमों को ये पता चलना चाहिए कि शाहीन अफरीदी का जो हवा है वो सिर्फ राइट हैंडर बैट्समैन के सामने है, जब इसके सामने ओपनिंग में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ जाता है तो ये उतना इफेक्टिव नहीं रहता है। तो ये बाकी टीमों को ये सारी ऑब्जर्व कर रही होंगी, और अभी भी पिछले कुछ मैचेस से हमने देखा है कि शाहीन अफरीदी को शुरू में विकेट मिलने बंद हो गए, क्योंकि अब बाकी सबको समझ में आ गया है, जो हम बहुत पहले से कहते थे कि तुम्हें मालूम है कि भाई 2 ओवर में ही उसको वो सब करना है जो वो करता है, तो वो 2 ओवर जरा सा संभाल के खेल लो, उसके बाद उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाता है। और बाकी तो ये 5-6 मैचेस की बात है, 5-6 मैचेस का मेहमान है, उसके बाद ये अनफिट होकर बाहर जाने वाला है, फिर तो ये पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। आज पाकिस्तान जो नीदरलैंड ने जो अपनी इनएक्सपीरियंस दिखाया है बैटिंग में, अब देखिए एकरमैन उनका जो पहले तो ओडाउड उनका वो बाउंसर पे वो उसने हाथ में कैच दे दिया, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इसने क्या किया, ये विक्रमजीत सिंह काफी ज्यादा स्लो हो गया। अब विक्रमजीत सिंह और बासडे लीडे खेलते रहे, लेकिन विक्रमजीत सिंह अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेट हो गया प्रेशर में आके आस्किंग रेट की वजह से, और उसने बल्ला घुमा दिया, कैच देके आउट हो गया। उसके बाद ये जो अपना एकरमैन जो खेल रहा था, ये अच्छा खासा वो इफ्तिखार आया, पहली उसकी बॉल पे ही क्रॉस बैट और ऑफ स्टंप के बाहर आके बैटिंग कर रहे हो तुम, मतलब ये तो क्रिकेट के बेसिक्स हैं। अब इसमें कोई क्या कहेगा कि वो पाकिस्तान का बॉलर है या किसी काउंटी का बॉलर है, तुम क्या कर रहे हो, पहली बॉल बिना देखे क्रॉस बैट स्वीप मारने चले गए, वो भी अपने सारे स्टंप्स एक्सपोज करके, तो फिर क्या है, मतलब वो एकरमैन जबकि अच्छा खासा बैट्समैन है, बासडे लीडे बेचारा लगा रहा अकेला, उसका किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया, उसका कोई सपोर्ट करता है ये वंडर मर्व है, और ये एकरमैन तो बेवकूफी करके आउट हो गया। उसके बाद आप इनका कप्तान एलबीडब्ल्यू आउट हो गया, एक वो एडवर्ड्स है वो आउट हो गया, सारे के सारे आउट होते चले गए, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया बासडे लीडे के साथ, कुछ करते कुछ ले जाते डीप खेलते। लेकिन अब ये मुझे तो वही लगता है कि वो वर्ल्ड कप के प्रेशर में आके थोड़ा सा वो हो गए। मेरे ख्याल से अब अगले मैचेस में कुछ करेंगे, लेकिन अब अगले मैचेस में क्या है, बाकी टीमें इनको मुझे नहीं लगता है कि टिकने देंगी, और इवन अफगानिस्तान के साथ भी इनका थोड़ा सा मुश्किल ही है कुछ करना। तो कुल मिला के पाकिस्तान का दूसरा सरेंडर आज दिन का बच गया, पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी, साउथ शकील का कैच छूट गया, आज बिल्कुल जलसे वाली बात थी। और हसन अली डांसर अपना और ये हारिस रऊफ, ये दोनों इतने बदतमीज हैं, वो 9वें 10वें नंबर के बैट्समैन वहां खेल रहे हैं और उनके सामने ये लोग उनको धमका रहे थे। मतलब आप देखिए कि क्या कैरेक्टर है इन लोगों का। 10वें 11वें नंबर का बैट्समैन तुमको शॉट मार रहा है तो तुम उसको आंखें दिखा रहे हो। अभी आगे वाले मैचेस में पता चलेगा, अभी आ जाओ न्यूजीलैंड के सामने, इंडिया के सामने, तब तुम्हारी औकात पता चलेगी तुमको। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। ये जो छोटी टीमों के अगेंस्ट ये शेर बनते हैं,
इनकी औकात पता चलनी चाहिए और वो चलेगी अभी। तो चलिए, पाकिस्तान तो जीत गया, भिखारियों की तो दावत हो गई आज ये फिर से फ्री की बिरयानी खाएंगे आज। और देखते हैं, कल 2 मैचेस हैं। अब दोनों मैचेस का कवर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन करेंगे। एक तो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका है, दूसरा पहला मैच तो है धर्मशाला में, ये अफगानिस्तान बांग्लादेश का, ये सुबह 10:30 बजे से है। और फिर दूसरा मैच है 2 बजे से दिल्ली में, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का। अब दिल्ली में मैच मजेदार होने वाला है, दिल्ली में और इवन धर्मशाला में भी। धर्मशाला में तो खैर बॉल स्विंग बहुत होता है, तो अब देखते हैं क्या होता है। बांग्लादेश की टीम भारी भी पड़ सकती है क्योंकि उनके पास स्विंग बॉलर्स अच्छे हैं। और साउथ अफ्रीका को इधर दिल्ली में श्रीलंका परेशान कर सकती है। हालांकि श्रीलंका थोड़ी सी कमजोर टीम है, अभी इनएक्सपीरियंस उनको काफी है, और साउथ अफ्रीका काफी मजी हुई टीम है इस मामले में। वो उनके ज्यादातर प्लेयर्स आईपीएल में भी खेलते हैं, तो दिल्ली में खेलने का उनको एक्सपीरियंस भी है। तो अब फिर उसके बाद कल दिन में 11:30 बजे इंडिया का फाइनल भी है एशियाड में अफगानिस्तान के साथ। तो अब तो कल 3 मैचेस हो गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो खैर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो हमारा इंडिया के मैच में होगा एशियाड के, और बाकी 2 मैचेस वर्ल्ड कप के हैं। तो देखिए, कल हालांकि वीकेंड है तो कवर करने की कोशिश करेंगे। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।